सभी को मेरा नमस्कार, जय माता रानी की। तो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति ट्रेनिंग पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी महाराज की बहुत ही अनोखी कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, कोई भी पूजा पाठ करो, व्रत करो, उपवास करो, कोई भी शुभ काम करो, हर कार्य में सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को याद किया जाता है, उनका वंदन किया जाता है, पूजा पाठ की जाती है। उसी के बाद में दोस्तों कोई भी शुभ कार्य शुरू किया जाता है। तो आज मैं आपको, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगहन मास चल रहा है, शुभ मांगलिक कार्य हो रहे हैं, तो उसी से सभी से जुड़ी हुई आज मैं आपको एक और गणेश जी महाराज की बहुत ही अनोखी कहानी सुनाने वाली हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर आपने इससे पहले मेरा YouTube चैनल भक्ति ट्रेनिंग अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को आप क्लिक करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। तो चलिए सुनते हैं गणेश जी महाराज की कहानी। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब लड़का था। मतलब वो हमेशा भगवान गणेश जी की पूजा पाठ किया करता था। तो उसकी माँ रोज उससे झगड़ा करती और कहती, क्या दिन भर पूजा पाठ करता रहता है, घर का कोई काम कर या बाहर जाके कुछ कमा, पूजा पाठ या गणेश जी की सेवा कोई काम में थोड़ी आएगी, कुछ तो रोजगार, कुछ तो काम कर। तो वह रोज माँ बेटे में ऐसे ही झगड़ा होता था। रोज माँ डांटती, रोज बेटा अनसुनी करके गणेश जी की पूजा पाठ किया करता था। एक दिन दोनों माँ बेटे में बहुत ही ज्यादा बहस हो गई, झगड़ा हो गया। तो बेटे को गुस्सा आ गया। गुस्से में उसने सोचा, आज तो मैं गणेश जी महाराज की से मिलकर ही रहूंगा, उनसे पूछूंगा कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ फिर भी मेरी माँ मुझे क्यों डांटती है। ऐसा सोचकर वह घर से निकल जाता है। अब घर से निकल के वो बहुत दूर, गुस्से में बहुत दूर चला जाता है। आगे वह भयानक जंगल में पहुंच जाता है और बस ये सोच लेता है कि आज तो गणेश जी महाराज से इसका कोई उपाय पूछूंगा, तब ही मैं घर लौटूंगा, नहीं तो मैं आज घर आऊंगा ही नहीं। अब गणेश जी महाराज सोचने लगे कि यह मेरा नाम लेके तो निकल गया है और आगे भयानक जंगल है, अगर इसे कोई बाघ बगीरे खा गए तो ये तो मेरा नाम लेके निकला है। अगर मैंने इसका बचाव नहीं किया तो कलयुग में मुझे कोई नहीं पूछेगा, कोई मेरी मान मनवार नहीं करेगा। तो ऐसा सोचकर गणेश जी महाराज ने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया। बूढ़े ब्राह्मण के वेश बनकर और उस लड़के के सामने गए। उसने गणेश जी महाराज ने कहा, बेटा इतने भयानक जंगल में तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, हे बाबा, मैं गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करता हूँ, मेरी माँ रोज मेरे से झगड़ा करती है, तो आज मैं गणेश जी महाराज से मिलने जा रहा हूँ और उनसे ये उपाय पूछूंगा कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, सेवा करता हूँ, फिर भी मेरी माँ मेरे से झगड़ा क्यों करती है। तो गणेश जी महाराज ने पूछा, कहाँ मिलेंगे तेरे गणेश जी महाराज? तो उस लड़के ने कहा, जहां भी मिले मेरे गणेश जी महाराज वहीं मैं जाऊंगा। तो फिर बूढ़े ब्राह्मण के वेश में गणेश जी महाराज पूछे, तो कितनी दूर जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ पर मिलेगा, तुझे पता तो है? कहते, नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन जहां भी गणेश जी महाराज मिलेंगे मैं वहीं जाऊंगा। ऐसी बातें उसकी सुन के, उसकी श्रद्धा और भावना की भक्ति को देखकर गणेश जी महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए और उनके सामने, उस लड़के के सामने उन्होंने अपने साक्षात दर्शन दिए और कहा, मैं ही गणेश जी महाराज हूँ, तेरी पूजा पाठ, तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुआ, तो कुछ मांग ले। तो उसने कहा, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। तो गणेश जी महाराज ने कहा, तेरी जो भी इच्छा हो तू मांग ले। तब लड़का बोला, घोड़ों और लगाम मांगू, पूछो तो गजराज मांगू, महल मान के माड़िया मांगू, ढोलो हिंगराज को, पुरसन वाली ऐसी मांगो, जाने फूल गुलाब को। ये सोचकर गणेश जी महाराज ने सोचा, लड़का तो बहुत चतुर, बहुत होशियार निकला। क्यों भाई लड़के, तुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता था और तूने तो सब कुछ मांग लिया।
तो उस लड़के ने कहा, गणेश जी महाराज, देना हो तो आपको ये सब देना पड़ेगा, नहीं तो आप मुझे कुछ मत दो। तब गणेश जी महाराज प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, जा, सब कुछ ऐसा ही होगा। और उसके सब कुछ वैसा ही हो गया। अब वह घर लौटा तो छोटी सी पेंडी पे बैठी हुई उसकी दुल्हन बैठी थी। घर में ऊंट घोड़े बहुत सारा धन वैभव हो गया था। उसकी माँ से जाकर कहा, माँ देखो, ये सब मेरे गणेश जी महाराज की कृपा है, उन्होंने ही मुझे ये सब कुछ दिया है, उन्हीं की कृपा से देखो अपने घर की गरीबी दूर हो गई है। तब माँ ने भी खुशी से अपने बेटे को गले लगा लिया और दोनों जनों ने गणेश जी की मान्यता रखी। इसके साथ गांव वालों ने भी उनकी गणेश जी कृपा देखी तो गांव वालों ने भी गणेश जी महाराज को पूजना प्रारंभ कर दिया। सबने गणेश जी महाराज की सेवा पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। तो बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। तो गणेश जी महाराज जैसा आपने उनके गरीब लड़के को दर्शन दिए, उसकी पूजा पाठ से खुश हुए, उनके घर में धन वैभव भरा, उनकी गरीबी दूर करी, वैसे सबकी मनोकामना पूरी करना, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुकारा भरने वाले, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ दोस्तों, एक बार फिर आपको मैं कहती हूँ, अगर आपने मेरा चैनल भक्ति ट्रेनिंग अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।